आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो पीछे है, लेकिन एक खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आज महाराष्ट्र में मुंबई में सड़कें जाम है, ठप है। महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन तेज हो गया है। आज मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में एकजुट हो रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे से प्रदर्शन भाईकला से शुरू होगा और आजाद मैदान तक कार्यकर्ता विरोध मार्च करेंगे, लेकिन अभी से इसका असर मुंबई में दिखने लगा है। इस वक्त मुंबई में कई जगहों पर प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ा है। मराठा क्रांति मोर्चा सरकारी नौकरियों में मराठियों को आरक्षण और अहमदनगर रेप मामले में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की लगातार मांग कर रहा है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मोर्चा मराठा मोर्चा मुंबई पहुंच चुका है। इस वक्त हम बाईकला जू के पास खड़े हैं, जहां से मोर्चा ठीक 10:30 बजे शुरू होगा और यहां से आजाद मैदान की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं पिछली रात ही काफी तादाद में यहां मोर्चा में शामिल होने वाले लोग पहुंच चुके थे। ठाणे, नवी मुंबई और कई जगह पे उन्होंने अपनी रात बिताने के बाद यहां अब इकट्ठा हुए हैं और यहां से काफी तादाद में ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा यहां लोग जमा होने वाले और यहां से आजाद मैदान की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह के एक मोर्चे महाराष्ट्र के कई जिलों में हुए हैं। अब तक 40 से ज्यादा ऐसे मोर्चे कई जिलों में हो चुके हैं और काफी सक्सेसफुल रहा है। इस मोर्चे की खास बात यह है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाता है। इसमें कोई नारेबाजी नहीं होती है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। बहुत ही मुक्त तरीके से यह मोर्चा होगा, जहां यहाँ के महाराष्ट्र के तमाम जिलों से आए हुए लोग एक ही बात सरकार के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मराठा मुद्दा, मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा, उसके अलावा जो खोपरडी कांड में जो आरोपी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा सुनाई जाए। इस तरह की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मराठा मोर्चा की शुरुआत की तैयारी हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद मोर्चा यहां से आजाद मैदान की तरफ बढ़ेगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक। अंदाजा लगाएं कि अगर इतने सारे लोग एक बार में मुंबई में आ जाए, मुंबई दिल्ली नहीं है, मुंबई एकदम सीधी सीधी बनी है। दिल्ली में 2-3 लाख लोग आ जाते हैं, आलोक जी मेरे साथ बैठे हैं, तो दिल्ली ठप पड़ जाती है। मुंबई का क्या हाल होगा? सीधे चलते हैं, हमारे साथ वीरेंद्र गुनावत मौजूद है। वीरेंद्र, आपके पीछे तो काफी सफाई, साफ सूफ, सब कुछ एकदम शांति दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इस वक्त मुंबई का क्या हाल है? मुंबई की हाल अब तक काफी नॉर्मल है, लेकिन जो स्थिति के जो तस्वीर बदलने वाली है वो बाईकला इलाके से लेके आजाद मैदान के बीच का जो पूरा 2 से 3 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। अब तक मोर्चे की शुरुआत नहीं है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस जगह हम खड़े हैं बाईकला है, जहां काफी तादाद में लोग अभी इकट्ठा होने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग कई जगह से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, तो वो अब इसी रास्ते से, ये रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। कोई भी यहाँ आवाजाही नहीं होगी, ये सिर्फ लोगों के लिए जाने के लिए, मोर्चे के लिए ही रखा गया है। पुलिस का बंदोबस्त आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस वाले आ चुके हैं। जाहिर सी बात है ये पूरा इलाका, अगर कोई भी यहाँ सफर करना चाहता है, इस इलाके से गुजरना चाहता है, तो उनको दूसरा रूट अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का जो बाईकला से आजाद मैदान का जो रास्ता है, जेजे फ्लाईओवर वाला, उसे वो बिल्कुल छूने की आसपास कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत हो सकती है। 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक यहाँ लोग, सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। आप जो टाइम बता रहे हैं वो पीक ऑफिस आवर है। पिछले साल 9 अगस्त को औरंगाबाद में यह सिलसिला शुरू हुआ। अपने दर्शकों को बता दें, पिछले साल 9 अगस्त को औरंगाबाद में यह सिलसिला शुरू हुआ। अब तक करीब 57 मोर्चे निकाले जा चुके हैं और ये आज 58वां है। इस दरमियान अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये सभी लोग 16% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वापस लौटते हैं हमारी आज की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी खबर है किस तरीके से एक अहमद पटेल की सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घंटों रस्साकशी चली। 7.5 घंटे तक ये मामला खिंच गया। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी आ चुके हैं, नदीम जावेद कांग्रेस से हमारे साथ हैं। नदीम जावेद जी से सुबह सुबह हमने काफी तीखे सवाल पूछे, जिसका उन्होंने बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया। अब शहनवाज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस पार्टी का देश में प्रधानमंत्री, जिस पार्टी का देश में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जिस पार्टी का देश में राज्यसभा में सबसे ज्यादा नंबर, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा नंबर लोकसभा में, देश का सबसे बड़े प्रदेश में जिसकी सरकार, वो एक सीट के लिए इतनी मारामारी, आखिर आपको अब हार गए, क्या मिला आपको इस सबसे? देखिए, हम हारे नहीं हैं,
हमारे 2 सीट पहले थी, दोनों सीट हम जीते हैं। वाह, तो भर उससे कांग्रेस खुश को रहना नुकसान चाहिए। हुआ है, 57 से 44 पर वो पहुंच गए। उनके 57 से वो 44 पर पहुंच गए। देश में हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबसे बड़ी पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए हम 1 सीट ऐसे ही उनको गिफ्ट में दे दें कि हमारे पास बहुत है, ले जाइए। कांग्रेस के अंदर दिक्कत थी, कांग्रेस के विधायकों का यकीन कांग्रेस पर नहीं है, उनके यहाँ बगावत हुई। हमने 1 सीट के लिए उनका जो उनका बागी था उसको उम्मीदवार बनाया, और अगर 2 वोट कैंसिल नहीं हुए होते तो हमारा उम्मीदवार जीतता। सर एक मिनट सर, मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट चीज बताइए सर, एक चीज समझाइए सर। आलोक जी ने कल बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैं आपसे उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या पूछिए? एक मिनट, मुझे एक चीज समझाया। कांग्रेस में अगर दिक्कत है आज ही वाली तो आपने उसी कांग्रेस का तो हाथ थामा है। शंकर सिंह वाघेला ने आपकी मदद की, जिसको आपने खड़ा किया बलवंत सिंह राजपूत, वो भी कांग्रेस का। भाई अगर कांग्रेस में दिक्कत थी तो आप अपना कोई चेहरा लेकर आते ना, आपने भी तो खड़ा कांग्रेस को किया। और मेरा एक बड़ा सवाल यह है, आप 1 सीट गिफ्ट में न दें, लेकिन क्या मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें जनता में एक SMS, एक मैसेज नहीं गया कि ये साम दाम दंड भेद सब हुआ यहां पर? कोई साम दाम दंड भेद नहीं हुआ। कांग्रेस के अंदर बगावत हुई, कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस पर यकीन नहीं है, तो बघेला जी या जो जिनका भी आपने नाम लिया, बलवंत सिंह राजपूत, उनको कैंडिडेट बनाया, और कांग्रेस को हमने 57 से 44 पर वो पहुंचे। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, हमने जाकर कहा कि जो फुटेज देके जो इलेक्शन कमीशन के अंदर ने उस पर निर्णय दिया। एक मिनट सर, ठीक है, आप तो बोल रहे हैं, आलोक जी के पास भी आऊंगा। नदीम जी आपका काउंटर विचार कर रहे हैं। नदीम जी आपका इसमें क्या काउंटर है? नहीं, शहनवाज हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, और जो चुनाव हुआ है बहुत साफ तरीके से हुआ है, और जो बलवंत सिंह राजपूत जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने यूं ही समर्थन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की, जो मैं आपसे शुरुआत में ही कह रहा था कि जो राजनीति है वो पूरी तरह से नई और बदली हुई दिखाई देती है, और ये केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। जो बार बार चर्चा होती है कि गोवा में 12 बजे रात में जाकर नितिन गडकरी जी ने किस तरह से सरकार बनाई, इन्होंने बिहार में किस तरह से सत्ता को तोड़ने का काम किया, उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी 3 दिन के लिए गए और समाजवादी पार्टी के 3 MLCs को उन्होंने तोड़ दिया। तो अलग अलग, उत्तराखंड की चर्चा बार बार होती है कि हरीश रावत जी की सरकार थी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इंटरवीन करके वहां पर सरकार तोड़ने का प्रयास किया, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो सरकार बची थी। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया राजनीतिक चरित्र उभर कर आ रहा है, जिसमें किसी भी कीमत पर, चाहे उनके पास जनादेश हो या जनादेश नहीं भी हो, सत्ता को हथियाना है। जो गुजरात की राजनीति अभी हुई है राज्यसभा के चुनाव में, वो उसी का एक्सटेंशन है एक तरह से, और अमित शाह जी और मोदी जी की राजनीति को गुजरात की जनता के आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से और इस देश की संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है। शहनाज जी आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, दिक्कत यह है कि कांग्रेस ये समझती है कि आजादी के बाद कांग्रेस को सब चीज थाली में सजी सजाई मिल गई थी, और ये राजनीति के बहुत बड़े संतवानी कह रहे हैं नदीम जावेद साहब, ये कांग्रेस जो इमरजेंसी लगाने वाली, जो बड़ी बहुमत की सरकारों को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस, आप बताइए हमने किसी बहुमत की सरकार को छेड़ा है? हमने कोई बदला लिया है? ये बातें आप कहते हैं, अगर आपकी पार्टी मेहनत नहीं करना चाहती, आपके लोगों का विश्वास आपकी पार्टी पर नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ठीक है सर, एक क्या भारतीय जनता पार्टी कह दे कि कांग्रेस के अंदर उनके नेतृत्व से जो लोग नाराज हैं, नीति से नाराज हैं, वो आप अपने लोग नहीं संभाल पाते? मैंने, नदीम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। मैंने नदीम साहब से भी सवाल पूछा था जो बिहार में हुआ था, किस तरीके से मॉस्को में रात में 2:30 बजे फैक्स भेजा गया था कलाम साहब को, और मैंने वो सवाल पूछा था शहनवाज साहब। मैं आलोक जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कुछ भी हुआ, 1 सीट के लिए हुआ या किसी की तरफ से हुआ, उन्होंने जो बाढ़ आ रही थी उसको इग्नोर करके अपने वहां पर उन्होंने इकट्ठा कर दिए, इन्होंने कांग्रेस के लोगों का ही साथ लिया और उनको डिसलॉज करने की कोशिश की, इतना मैंडेट होने के बावजूद भी 1 सीट के लिए मारामारी की। जनता में चुनाव नजदीक है, क्या मैसेज गया है दोनों पार्टीज की तरफ से? देखिए, मैं शुरू में ये कहूँगा निशान जी कि आपने जिस तरह की फिल्में होती है ना, अमर अकबर एंथोनी, यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प है
अमित, अहमद और शंकर, तीनों ये मित्र भी रहे एक समय में। एक समय कहे ना, शंकर सिंह वाघेला कभी जो है मोदी जी के साथ भी थे, अहमद भाई के साथ भी थे, और अमित शाह जी भी शंकर वाघेला के साथ थे। तीनों अपने आप में चाणक्य की तरह से भूमिका निभा रहे थे। उसमें जो टक्कर हुई है, उस दृष्टि से शंकर सिंह वाघेला को मत भूलिए। अमित शाह जी और उनकी स्ट्रेटजी तो थी ही, लेकिन शंकर सिंह वाघेला ने बिगुल बजाया। एक समय में वो मोदी जी के खिलाफ बिगुल बजा करके, या मतलब गुजरात में अपने नेतृत्व के लिए आगे आए थे कांग्रेस के साथ। इस बार भी उनकी चाल भी यही थी कि किसी तरह से गड़बड़ हो, तो उनको भी एक तरह से बात हुई है कि जब आप कहते ना, शाह की बात तो है, मतलब ठीक है, चूंकि पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी में अपना लेकर के, यदि निर्दलीय खड़ा करते बलवंत सर, मैं जो समझना चाह रहा हूं वो ये है कि एक तरफ ये बड़ी ग्रेव सिचुएशन है कि बनासकाठा के जो एमएलए हैं वो बेंगलोर के रिसोर्ट में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के एमएलए, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो हर जगह बहुमत में है, बड़ी तगड़े तरीके से है, वो रात भर कदम ताल कर रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में, वीडियो को लेकर वाद विवाद हो रहा है। ये मैसेज क्या दे रहे हैं दोनों लोग? देखिए, शक्ति प्रदर्शन जैसा कहना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात का चुनाव भी है और देश में एक मैसेज जाता कि हमने, सोनिया गांधी के सचिव भी रहे और पार्टी में बहुत प्रमुख नेता रहे हैं अहमद पटेल, उस दृष्टि से यदि उनको हरा दें, कांग्रेस मुक्त गुजरात से करने के बजाय, अभी भी कांग्रेस और कांग्रेसियों के बल पर ही चाहे उस लड़ाई को लड़ा गया, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश थी भाजपा की कि हम कांग्रेस को गुजरात से भी पूरी तरह से साफ कर रहे हैं, जो यूपी बिहार में कोशिश की गई है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बड़ी लड़ाई में कहीं एक ब्रेक लग गया है। अभी तो लड़ाई है और हो सकता है कि कांग्रेस कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन एक मैसेज जो आपने कहा, वो मैसेज की जो कोशिश थी, वहां पर एक बड़ी मात, फिलहाल कम से कम ये कह सकते हैं, जो आपने हेडिंग भी लगा रखा है, मात तो है, क्योंकि वो चाहे दो लोगों की गलतियों से हुआ, इनकी सतर्कता से हुआ, लेकिन चुनाव आयोग, जिनकी गलती है वो भी कांग्रेस की, लेकिन लोकतंत्र की विजय है। ये तो आप मानिए कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता के साथ रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगा रहे थे कांग्रेस। सर, ये अगर इसमें जीत किसी की, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, कि अगर इसमें किसी की जीत है तो वो चुनाव आयोग की जीत है, और ये वाकई में एक इस देश की खूबी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। यहां पर बड़ा सवाल यह है, शहनवाजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब एक बात है, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपना घर नहीं बचा पा रही है। देखिए, आज क्योंकि आपको एक चोट लगी है इसमें, इसलिए जाहिर सी बात है सवाल मैं आपसे बहुत सारे पूछूंगा। एक छोटू भाई ने आपके साथ बड़ा खेल कर दिया, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके नए अलायंस पार्टनर तक आपके साथ एकजुट होकर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप कौन क्या लगाता है एक अलग विषय है, लेकिन पूरे देश के अंदर अगर कांग्रेस एक राज्यसभा के चुनाव में 57 से घट जाकर 44 होने पर ही जश्न मनाना चाहती है तो उसको मुबारक हो। आखिर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस राज्य के विधायकों का भी विश्वास कांग्रेस पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी टेलीविजन पर तो आकर आपसे बहस कर लेती है, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं है, कहीं पर भी उनका कोई रोल देश की राजनीति में नहीं है। सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स करके वो इस तरह की हालात में पहुंचे हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ये देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ये देश विकास के साथ है, ये देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रहा है उसका पूरा साथ दे रहा है, और एक बड़े अभियान में हम लोगों के साथ है। तो हम लोग अपने पार्टी के दफ्तर पर ये नहीं कह सकते कि अगर कांग्रेस से कोई व्यक्ति, सर मेरा सवाल जो छोड़कर और कांग्रेस भारत अंग्रेजी में वर्ड होता है उसको कहते हैं कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आता है तो सर क्या दुश्वारी है? एक अंग्रेजी में वर्ड है उसको कहते हैं पिवट, यानी जो पूछा जा रहा है उससे हल्का सा टैंजेंट मार देना। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था, छोटू भाई जेडीयू के जो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, आपने जवाब मुझे दे दिया कांग्रेस के ऊपर। मैं वापस लौट रहा हूं, मेरा सवाल जस का तस है, आंसर का मुझे अच्छा, ये मेरा ब्रेक के बाद आ रहा हूं सर, मैं ब्रेक के बाद मेरा जवाब ले लीजिए, ब्रेक के बाद आ रहा हूं सर, थोड़ा ब्रेक का भी मौका कांग्रेस को 44 वोट मिला, ब्रेक के बाद छोटू भाई का वोट कहां है? 1 मिनट, 44 के बेंगलोर वाले रिजॉर्ट वाले लोग थे सर, ब्रेक के बाद रिजॉर्ट वाले विधायक 44 थे, तो छोटू भाई का वोट कहां गया?
मैं ब्रेक हाँ के जी, बाद जी, वापस जरूर आ रहा हूं पूछ- सर, आपसे बातचीत करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।